Hello everyone, I am Shagun. Welcome to my channel. In this video, we will do chapter 6 tissues. So, start with the paragraph first. From the last chapter, we recall that all living organisms are made up of cell. अब लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्मॉल यूनिट से बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स जिसमें एक सिंगल सेल होता है, वो अपनी जो बेसिक फंक्शंस हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. इसका एग्जांपल है अमीबा. अमीबा एक सिंगल सेल कैरियर है. वो मूवमेंट, मेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशंस, ये सब वो एक सिंगल सेल से करता है. उसकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मोर देन वन सेल प्रेजेंट होता है, इसमें मिलियन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ दीज सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक टिश्यूज, स्पेसिफिक फंक्शंस. अब जो इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं फंक्शंस को, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि हमने इन्हें वर्क डिवाइड कर देते हैं कि जैसे कि 100,000 सेल हैं, ये एक वर्क करेंगे. ऐसे जो आगे सेल्स हैं 50 सेल हैं, 100 सेल हैं, ये अनदर वर्क है, जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे. ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म करते हैं. सिंस these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. अब जैसे कि इनमें जो सेल्स होते हैं उनका अपना अपना काम डिवाइड होता है कि कुछ सेल ये वर्क करेंगे, कुछ सेल ये वर्क करेंगे, और इसीलिए ये अपना जो फंक्शन है एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं ये अपना फंक्शन. इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. जो मसल सेल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर रिलैक्स होती है, उससे मूवमेंट होती है. नर्व सेल जो है वो मैसेज कैरी करती है ह्यूमन बॉडी में. जो ब्लड फ्लो जो ब्लड है वो फ्लो क्यों करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. इन प्लांट वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट. अब जो प्लांट होते हैं उसमें वस्कुलर टिश्यू होता है जो फूड और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करता है, उसको लेके जाता है पानी को और फूड को एक जगह से दूसरी जगह. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीज़न ऑफ लेबर्स. तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवीज़न ऑफ लेबर शो करते हैं. Cells specializing in one functions are often grouped together in the body. जो सेल एक फंक्शन, मतलब जो सेल सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम एक ग्रुप में, उसका हम एक ग्रुप बना देते हैं. दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द क्लस्टर ऑफ सेल एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी. अब जो इसका क्या मतलब हुआ कि हम उनका ग्रुप बना देते हैं, वो एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो सेल्स, कि हम उनका एक क्लस्टर, जो सेल है वो फंक्शन करता है बाय ए क्लस्टर ऑफ द सेल एट अ डिफाइंड प्लेस इन द डेफिनेट, और उनके बॉडी में एक डेफिनेट प्लेस होती है. दीज क्लस्टर ऑफ सेल, अब जो क्लस्टर मीन्स जो ग्रुप बना था सेल का उसे हम बोलते हैं tissues, is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of functions. ये डिज़ाइन किए होते हैं, ऐसे अरेंज किए होते हैं जिससे ये हाई पॉसिबल एफिशिएंसी हो इनकी फंक्शनिंग की. ब्लड, फॉल्म, मसल, ये सब एग्जांपल है टिश्यू के. A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function form a tissue. अब टिश्यू की डेफिनेशन है ये
कि टिश्यू कैसे बनता है। जब ग्रुप ऑफ सेल जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो और वो फंक्शन करें इकट्ठे होके और वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। नाउ कम टू टॉपिक 6.1, आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़। कि जो प्लांट और एनिमल है वो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलके बने हुए हैं। अब ये आप एक बार खुद सोच के देखो कि क्या जो प्लांट है और एनिमल है वो क्या एक सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बने हो सकते हैं। मे बी आपके माइंड में आंसर नो आ रहा होगा, क्योंकि जैसे कि प्लांट्स होते हैं वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, पर जो एनिमल होते हैं वो मूव कर सकते हैं कहीं भी। और जो प्लांट की बॉडी है वो ग्रो कैसे करते हैं और जो एनिमल की बॉडी है वो कैसे ग्रो करती है, ये भी डिफरेंट है इनमें। सो अब हम देखते हैं कि क्या ये सिमिलर सेम होते हैं टिश्यूज़ प्लांट्स और एनिमल के, क्या नहीं होते। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट्स एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस? क्या प्लांट और एनिमल के सेम स्ट्रक्चर होते हैं? क्या ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं? There are noticeable difference between the two. Plants are stationary or fixed, they do not move. अब जो plants होते हैं वो fix होते हैं, वो move नहीं कर सकते. Since they have to upright, they have a large quality of supportive tissues. अब जो ये होते हैं plant, इनके पास एक supportive tissue होता है large quantity में. This supportive tissue generally has dead cells. और जो स्पॉटिव टिश्यू होते हैं उसमें जनरली डेड सेल्स होते हैं. एनिमल ऑन द अदर हैंड, और जो एनिमल होते हैं वो मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, मीट एंड शेल्टर. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, और ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंबाइन आर लिविंग, और जो इनमें बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जो कंबाइन हुए होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं. Another difference between animal and plants is the pattern of growth. अब another difference क्या है कि इनका जो pattern है growth का, वो the growth in the plant is limited to certain reasons. जो plants की growth होती है वो limited होती है certain reason में, while this is not so in animal. पर ऐसा जो है वो animals में नहीं होता. There are some tissues in plants that divide throughout their life. अब कुछ टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में जो इनकी लाइफ से डिवाइड होते हैं. दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन. ये टिश्यूज़ सर्टेन रीजन्स में ही लोकलाइज्ड होते हैं. बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट्स टिश्यूज़ हैव क्लासीफाई एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज़. अब इनकी कैपेसिटी पे जो डिपेंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी डिपेंड हुए हैं, उनको क्लासीफाई किया है ग्रोइंग या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर परमानेंट टिश्यू. सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिक, पर जो सेल की ग्रोथ है एनिमल्स में वो ज़्यादा यूनिक होती है. सो देयर इज़ नो सच डीमेरिस्टेशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीज़न. तो एनिमल में ऐसे कोई रीज़न होता है कि जहाँ पे उन्हें डिवाइड या फिर नॉन डिवाइडिंग कहा जाए. The structural organization and the structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even is very complex plants. These fundamental difference reflects the different mode of life pursued by the two major group of organization, particularly in their different feeding methods. Also, they are different adaptives for a sedentary existence on the other hand, active locomotion on the other hand, contributing to these difference in organ system design. अब जो प्लांट सेल होते हैं और जो एनिमल सेल होते हैं उनमें फीडिंग सिस्टम डिफरेंट होते हैं. वो अपने फूड अलग अलग मेथड से लेते हैं ऐसे ही, और इनकी मूवमेंट में भी डिफरेंस होता है. जो प्लांट्स है वो मूव नहीं कर सकते, वो इधर से उधर प्लेस टू प्लेस मूव नहीं कर सकते, पर जो एनिमल है वो प्लेस टू प्लेस एज देयर नीड मूव कर सकते हैं.
It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will not taken about the concept of tissue in some details. अब ये रेफरेंस है टू दीज कॉम्प्लेक्स, ये जो हमने इसमें पढ़ा कि जो एनिमल और प्लांट बॉडीज़ हैं उन्हें हम नहीं ले सकते एज द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज़, कि हम इसे डिटेल में नहीं कर सकते. अब इसके बाद हम करेंगे आगे टॉपिक्स जैसे कि प्लांट टिश्यू. अब हम इन्हें डिटेल में करेंगे कि प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं. अब हमने यहाँ पे देख लिया कि जो प्लांट और एनिमल टिश्यूज दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट इन मैनी मैनर्स. सो नाउ वी हैव टू स्टडी इट इन डिटेल्स. फर्स्ट वी स्टार्ट विद प्लांट टिश्यूज एंड देन वी go to the animal tissue. So we start plant tissue in next video. Thank you.